आईपीएल ऑक्शन टेबल की तारीख बिल्कुल नजदीक आ चुकी है और सभी की सभी 10 टीमें अपनी अपनी रणनीतियों को तैयार करने में जुट चुकी हैं। तो अपने आईपीएल ऑक्शन टेबल की रणनीतियों के चौथी कड़ी में हम बात करने वाले हैं गुजरात टाइटंस टीम के बारे में। ये देखने, ये समझने और ये परखने की कोशिश करने वाले हैं कि गुजरात टाइटंस इस बार ऑक्शन टेबल पर किन खिलाड़ियों पर दाव चल सकता है और उनके भरे से कैसे एक बार फिर से वो आईपीएल 2024 को अपने नाम करने का हुंकार भरने वाले हैं इस वीडियो में। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी व्यूअर्स से यही आग्रह है, यही अनुरोध है कि अगर आपको हमारे अपडेट्स पसंद आते हो तो चाहे जिस भी प्लेटफॉर्म पे आप वीडियो देख रहे हो, चाहे फेसबुक पेज पे या यूट्यूब चैनल पे, इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और खास बात अपना कमेंट सेक्शन में जरूर करिएगा कि क्या आपको भी यही लगता है कि जो खिलाड़ी हम इस वीडियो में चर्चा कर रहे हैं उन्हीं खिलाड़ियों को गुजरात टाइटंस अपने नाम करने वाली या फिर अन्य खिलाड़ियों पर भी वो दांव चल सकते हैं। अपना कमेंट जरूर यहां पर साझा करिएगा। अगर आप ये वीडियो हमारे YouTube चैनल पे देख रहे हो तो YouTube चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा और Facebook पेज पर देख रहे हो तो Facebook पेज को फॉलो करना और लाइक करना मत भूलिएगा। तो आइए अब वीडियो में आगे बढ़ लेते हैं। अगर आपने अपना खूबसूरत काम कर दिया हो तो अब समझ लेते हैं कि किन खिलाड़ियों पर दाव गुजरात टाइटंस आईपीएल ऑक्शन टेबल पर लगाने वाली है। लेकिन अगर आपको यह समझना है कि किन खिलाड़ियों पर दाव ऑक्शन टेबल पर गुजरात टाइटंस लगा सकती है तो उससे पहले आपको यह देखना होगा कि रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची क्या है, उस रिटेन्ड खिलाड़ियों से प्लेइंग 11 क्या बनकर सामने आ रहा है और उस प्लेइंग 11 में क्या कमियां हैं। फिर आपको समझ में आ जाएगा कि उन कमियों को दूर करने के लिए आशीष नेहरा इस बार ऑक्शन टेबल पर किन किन खिलाड़ियों पर दाव चल सकते हैं, क्योंकि आपको पता चल जाएगा कि क्यों उन खिलाड़ियों को अपने नाम करने का प्रयास गुजरात टाइटंस करने वाली है या कर सकती है। तो आइए सबसे पहले रिटेन्ड खिलाड़ी की सूची देख लेते हैं। आपके स्क्रीन पर आ गया होगा। ब्रेकअप है, बल्लेबाजों की सूची आप देख सकते हैं, गेंदबाजों की सूची देख सकते हैं, हरफनमौला खिलाड़ियों की सूची देख सकते हैं। जो सबसे बड़ा बदलाव हुआ है वो ये कि हार्दिक पांड्या बाहर चले गए, उनके जगह नए कप्तान की नियुक्ति हुई है, वो शुभमन गिल है। उनके अलावा अगर दूसरे बदलाव की बात करें तो यश दयाल, जिनको काफी मार पड़ी थी पिछले बार, काफी आउट ऑफ फॉर्म थे, तो उनको बाहर का रास्ता दिखाया गया। उसके अलावा बाकी की टीम वही है जो कोर टीम है, वहां पर कोई बड़ी छेड़खानी नहीं हुई है। लेकिन हार्दिक पांड्या के जाने से बड़ा गैप जरूर इस टीम में आ गया है। तो अगर आपने रिटेन्ड खिलाड़ियों की सूची देख ली हो तो उससे अगर हम प्लेइंग 11 की बात करें तो ये प्लेइंग 11 सबसे मजबूत प्लेइंग 11 बनकर सामने आती है। वहां पर अगर ओपनर की बात करें तो शुभमन गिल, रिद्धिमान साहा, मैथ्यू वेड अगर रहे तो मैथ्यू वेड भी खेल सकते हैं, लेकिन साहा से ही शुरुआत करेगी गुजरात टाइटंस। केन विलियमसन 1 डाउन, डी साई सुदर्शन 2 डाउन, विजय शंकर नंबर 5 पे, डेविड मिलर 6, राहुल तेवतिया 7, फिर 8 पे राशिद, 9 पे मोहम्मद शमी, 10 पे मोहित शर्मा और 11 पे जोशुआ लिटिल। तो ये प्लेइंग 11 होने वाली है। अब इस प्लेइंग 11 में कमी देख लेते हैं। अगर आप यहां पर इनके 5 गेंदबाजों की बात करेंगे तो वो होंगे जोशुआ लिटिल, मोहित शर्मा, मोहम्मद शमी 3, राशिद खान 4 और राहुल तेवतिया और विजय शंकर को लेकर 5 गेंदबाज हो पा रहे हैं। जबकि अगर आप पिछले संस्करण में देखे होंगे तो न विजय शंकर का उतना प्रयोग किया जा रहा था, न राहुल तेवतिया का प्रयोग किया जा रहा था। तो ये नाम मात्र ऑलराउंडर हैं, यहां पर कोई परिपक्व ऑलराउंडर नहीं है, जिस कारण ये बड़ा गैप हो गया इस टीम में। उनको गेंदबाजी डिपार्टमेंट भी एडजस्ट करना पड़ रहा है, बल्लेबाजी डिपार्टमेंट भी एडजस्ट करना पड़ रहा है। यहां पर तो बड़ी कमी है कि इनके पास 5वां बॉलर मौजूद नहीं है। विजय शंकर से ये उतना गेंदबाजी कराते नहीं है, राहुल तेवतिया पर उतना भरोसा जताते नहीं है। यानी कि अगर 5वां गेंदबाज इनको खिलाना पड़ेगा तो एक राहुल तेवतिया, विजय शंकर का इनको सैक्रिफाइस करना होगा, जो कि बड़ा घाटा इनको दे सकता है। अब आगे बात करते हैं, इनकी कमियों के बारे में देख लेते हैं। जो पहली कमी हमने देखा कि हार्दिक के जाने के बाद अगर आप ऑलराउंड डिपार्टमेंट देखेंगे तो वहां पर नाम मात्र ऑलराउंडर हैं, कोई परिपक्व ऑलराउंडर नहीं है, विश्वसनीय ऑलराउंडर नहीं है। जो हार्दिक पांड्या विश्वसनीयता लाते थे कि 4 ओवर की गेंदबाजी प्लस बल्लेबाजी, वैसा कोई ऑलराउंडर नहीं है। ये बड़ा गैप है। यहां पे अगर आप ऑलराउंडर सेक्शंस देखेंगे तो वहां पे विजय शंकर बहुत ज्यादा गेंदबाजी करते नहीं है और गुजरात टाइटंस पिछले संस्करण में सिर्फ और सिर्फ इनसे बल्लेबाजी करा रहा था। जयंत यादव
उन्हीं पिचों पर खेलेंगे जहां पे लेफ्ट हैंडर्स बहुत होंगे, स्पिन भी करेगी पिच। फिर उसके बाद राहुल तेवतिया की बात करें तो ये बतौर फिनिशर इस टीम में खेल रहे हैं। स्पिन गेंदबाजी इनसे बिल्कुल भी गुजरात टाइटंस नहीं करा रहा है पिछले 2 संस्करण में, मतलब विश्वास नहीं है। तो कोई भी एक ऐसा हरफनमौला खिलाड़ी इनकी टीम में नहीं है जिसके ऊपर ये विश्वास जता सकते हैं और पूरी तरीके से कॉन्फिडेंस दिखा सकते हैं कि भैया आप 5वां बॉलर हो हमारे। तो यहां पर एक बड़ी कमी और बड़ा गैप है और इसको भरने का प्रयास करने वाले हैं ऑक्शन टेबल पे गुजरात टाइटंस। वहीं अगर हम बात करें दूसरी कमी की तो तेज गेंदबाजी विभाग, वहां पे अगर आप देखोगे तो यहां पर सिर्फ और मोहम्मद शमी नजर आएंगे। उसके अलावा मोहित शर्मा उतना अनुभव नहीं है। पिछले बार 2-3 मैचों में अच्छा प्रदर्शन आया था लेकिन परिस्थितियां उनके अनुकूल थी। जब भी पीछे उनके अनुकूल नहीं रहती थी, परिस्थितियां उनके अनुकूल नहीं रहती थी तो बहुत कॉस्टली साबित होते थे मोहित शर्मा। जोशुआ लिटिल, इनके पास भी अनुभव कम है, बहुत कॉस्टली ये भी साबित होते हैं। उसके अलावा अगर गेंदबाजी विभाग देखें तो वहां पर उतना दमखम नहीं है। आपको दर्शन नालकंडे दिख जाएंगे, ये गेंदबाजी विभाग दिखेगी जहां पर बिल्कुल भी आप कह सकते हैं अनुभव नहीं है। सिर्फ और सिर्फ मोहम्मद शमी के ऊपर डिपेंडेंसी है, ये घातक साबित तो हो सकती है। तो इन कमियों को ऑक्शन टेबल पर दूर करने वाले हैं। बाकी उतनी बड़ी कमियां नहीं है, यही 2 कमियां हैं जिस पर पूरा प्रयत्न रहेगा आशीष नेहरा की कैसे इन कमियों को, किन खिलाड़ियों को लेकर दूर किया जा सकता है। तो अगर हम बात करें सबसे बड़ी कमी की कि वहां पर हरफनमौला खिलाड़ी नहीं दिख रहे हैं, तो वहां पर पहले खिलाड़ी के रूप में ये डेरी मिशेल पर दाव खेलने वाले हैं और पूरा प्रयास आशीष नेहरा का रहेगा कि मिशेल को अपने नाम कर लें, क्योंकि जो आशीष नेहरा का सोच है उस सोच से बिल्कुल मिशेल की बल्लेबाजी भाती है और ये एक अनुकूल खिलाड़ी होंगे जो कुछ ओवर की गेंदबाजी प्लस विश्वसनीयता लाते हैं बल्लेबाजी में। नंबर 4 पे, नंबर 3 पे इनको खिलाया जा सकता है, इवन ओपन भी करा सकते हैं इनसे आशीष नेहरा। तो ये कमी पूरा कर सकते हैं हरफनमौला खिलाड़ी की। कुछ ओवर की पेस गेंदबाजी, मीडियम पेस गेंदबाजी भी कर सकते हैं, प्लस बल्लेबाजी में तो इनका फॉर्म और कंसिस्टेंसी इस बार बेमिसाल रहा है। वर्ल्ड कप में बहुत बेहतरीन स्पिनरों को भी खेला था, तो एक परफेक्ट रिप्लेसमेंट साबित हो सकते हैं हार्दिक पांड्या के। हालांकि गेंदबाजी में तो उतनी विश्वसनीयता ये जरूर नहीं लाते हैं जो हार्दिक पांड्या लाते हैं, लेकिन अब हार्दिक पांड्या का हूबहू आपको रिप्लेसमेंट नहीं मिल सकता, लेकिन एक रिप्लेसमेंट के तौर पे इन पर दाव खेला जा सकता है। अब बात कर लेते हैं दूसरे हरफनमौला खिलाड़ी के बारे में, तो वो है शार्दुल ठाकुर। तो जो 5th बॉलिंग ऑप्शन नहीं मिल रहा था, यहां पर शार्दुल ठाकुर को खिलाकर 5th बॉलिंग ऑप्शन पूरा किया जा सकता है और उसके बाद कुछ ओवर की बल्लेबाजी भी ठाकुर कर सकते हैं। और पर्स में बहुत सारे पैसे हैं जिस कारण मिशेल को भी अपने नाम करने का प्रयास करेगी गुजरात टाइटंस और शार्दुल ठाकुर पर भी दांव चल सकती है। अब बात करें तीसरे खिलाड़ी के बारे में, तो अगर आपने देखा होगा जो दूसरी कमी है कि वहां पर कोई भी अनुभवी पेसर मौजूद नहीं है और आशीष नेहरा जो उनकी सोच है उस सोच से बिल्कुल मैच खाते हैं। जॉस हेजलवुड काफी बेहतरीन, काफी विश्वसनीय, काफी अनुभवी गेंदबाज हैं। अगर इनका और मोहम्मद शमी का कॉम्बिनेशन बन जाए तो फिर बहुत ही बेहतरीन और लीदल पेस अटैक बन जाएगी। तो इनके ऊपर पूरा दाव चलने वाले हैं आशीष नेहरा और भरसक प्रयास करने वाले हैं कि एक कॉन्फिडेंशियल गेंदबाज को अपनी टीम में शामिल किया जाए जो शुरुआती ओवर्स में तंग कर सकता है अपने लाइन लेंथ से और डेथ के ओवर्स में भी अच्छी खासी गेंदबाजी कर सकता है। अगर इनके ऊपर मूड बना लिए तो इतना पर्स में पैसा है गुजरात टाइटंस के पास कि ये जॉस हेजलवुड को अपने नाम कर ही लेंगे और इनका जो पेस अटैक हो जाएगा फिर काफी विध्वंसक और काफी लीदल और काफी अनुभवी बन जाएगा। अगर हम बात करें चौथे खिलाड़ी के बारे में तो वो आपके स्क्रीन पर आ गए। इनका नाम है रचिन रविंद्र। ये भी जबरदस्त फॉर्म में, अगर इनको शामिल करने का प्रयास किया गया तो इनको भी अपने नाम करने का कर सकती है गुजरात टाइटंस, क्योंकि इनके पास 4 ओवर की गेंदबाजी रहेगी, स्पिन ऑलराउंडर प्लस वहां पर ये बल्लेबाजी में भी विश्वसनीयता प्रदान करेंगे। बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी कर रहे हैं, एट द टॉप ये बल्लेबाजी कर सकते हैं। इनको रिद्धिमान साहा की जगह खिलाया जा सकता है जिस कारण एक गेंदबाज भी बढ़ सकता है इस टीम में। तो ये जो खिलाड़ी हैं रचिन रविंद्र, इनका डिमांड होने वाला है ऑक्शन टेबल पर, क्योंकि स्पिन को बहुत बेहतरीन खेलते हैं, कुछ ओवर की स्पिन गेंदबाजी भी दे सकते हैं। तो यहां पर गुजरात टाइटंस इनके लिए भी जा सकता है। तो रचिन रविंद्र, जॉस हेजलवुड, शार्दुल ठाकुर और डेरी मिशेल, इसमें जो सबसे उपयुक्त विकल्प इनके लिए लग रहे हैं अभी तक ये है डेरी मिशेल, जो
इनका काम पूरा कर सकते हैं। जॉस हेजलवुड और सचिन रविंद्र, इन तीनों के ऊपर गुजरात टाइटंस पूरा दांव खेल सकती है और इनमें से किसी न किसी एक खिलाड़ी को तो ये अपनी झोली में जरूर डालने वाले हैं, ताकि जो दो कमियां उनमें से कोई ना कोई एक कमी की भरपाई ऑक्शन टेबल पर की जा सके। तो आप भी कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि भैया इन खिलाड़ियों में से किसको अपने नाम करने का पूरा प्रयत्न करने वाले हैं गुजरात टाइटंस, या फिर इन खिलाड़ियों के अलावा भी किसी खिलाड़ी पर आशीष नेहरा की नजर होगी। वो भी कमेंट सेक्शन में आप कमेंट करके जरूर अपना राय साझा करिएगा। तो आज के अपने इस रिपोर्ट में बस इतना ही। आप सभी अपना ध्यान दें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। जय हिंद, जय भारत। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करें और क्रिकेट से जुड़ी अन्य जानकारियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।